किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराएंगे, और ये कहा था कि कांग्रेस के राज के अंदर जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया उसको वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख दे देंगे। 10 वर्ष बीत गए। मैं हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांव में जाकर के आया। मैंने 4200 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा करी। परिवर्तन यात्रा के नाम से हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र नापने का काम किया। मैंने खुल के लोगों से पूछा था कि 15 लाख आया कि नहीं आया। सबने एक ही बात कही कि एक नया पैसा भी नहीं दिया, केवल हमें बरगड़ाया गया। आप दोनों जिलों के कार्यकर्ता साथी बैठे हो, आपके किसी के गांव में 15-15 लाख मिले कि नहीं मिले? कई साथियों के हाथ नहीं हिल रहे, किसी के यहां नहीं आए। पढ़े लिखे नौजवान से वायदा किया 2 करोड़ को नौकरी और रोजगार देंगे हर साल। हर साल का मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। हमारे देश की आबादी 144 करोड़ की है। अगर 20 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलता तो मान के चलो 100 करोड़ लोग जो है आज खुशहाल होते हैं। मेरे से पहले आकाश आनंद जी बता रहे थे कि आज भी 80 करोड़ को जो है राशन के नाम पे बरगड़ा रही है भाजपा। 1000 रुपए का साल महीने का राशन देती है और ये कह करके मजाक भी उड़ाती है कि हम ऐसे लोगों को राशन दे रहे हैं जो गरीब है, जो कमा करके नहीं खा सकते। अपमानित करते हैं। अगर रोजगार दिया होता, नौकरी दी होती तो आज देश खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ता है। ना कि ये बात हमें सुनने को मिलती। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ बैठ करके बात करते हैं और जब हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी ताकत हैं, तो आगे से वहां के राजनीतिक लोग इस बात को लेकर के हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि आप तीसरी ताकत बनने की बात करते हो। आपके यहां 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है। आपके यहां भूखमरी है। आपके यहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, इसलिए सरकार उनका पेट भरने के लिए उनको राशन देने का काम करती है। ये केवल साथियों हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। ना नौकरी दी, ना 15 लाख दिया, ना किसान का कर्जा जो माफ करना था वो किया, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी, ना किसान की फसल के दाम 2 गुना करे। केवल बरगड़ाया। 10 साल अगर कुछ हमें दिया तो 3 काले कानून देकर के 13 महीने तक आंदोलन करने पे मजबूर किया था। कोरोना के दौरान अनेक दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। साथियों, देने की बजाय थाली बजवाई, ताली बजवाई, दीपक जलवाए, पता नहीं क्या क्या हमारे से करवाया, लेकिन सुविधा के नाम के ऊपर हमें हर चीज से वंचित रखा, परेशान किया। बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म होगी, स्कूल बंद हो गए, अस्पतालों में दवाई नहीं है, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए अपनी जमीनें बेच करके विदेशों की तरफ पलायन करने का काम कर रहे हैं। आज भी विदेशों में बैठे लाखों की संख्या में नौजवान बच्चे
मुझे हर रोज सैकड़ों की संख्या में विदेशों से फोन करते हैं और कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हमें एक चिट्ठी दे दो ताकि हमें यहां पे ग्रीन कार्ड मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए। आज भी साथियों गलत नीतियां और पॉलिसी की वजह से कांग्रेस और बीजेपी की आज बच्चों को विदेश जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये सारी चीजें मैंने यात्रा के दौरान देखी थी। आज हर व्यक्ति की एक सोच बनी हुई है। मेरे से पहले माजरा जी ने भी जिक्र किया था कि एक डिबेट चल रही थी, डिबेट में कांग्रेस ही बैठे थे, भाजपा वाले बैठे थे, हम भी बैठे थे। बात चर्चा चली सरकार किसकी बनेगी। तो जो पत्रकार साथी थे, जो पूछने वाले थे, वो भी कहीं दबी जबान में ये कह रहे थे कि अब की बार तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बात का फैसला करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। अगर साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, सरकार बनाई, तो फिर सरकार किसी दूसरे की नहीं, फिर तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, आपकी बनेगी। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, कोई हमारे पास चल करके आएगा, फिर किसी बात के ऊपर फैसला लेंगे। जहां साथियों आज जो हालात बने हुए हैं, जिस किस्म से लोग दुखी है, परेशान है, मैं इस समझौते के बाद सैकड़ों गांवों में गया हूं, लोगों से मिला हूं, टेलीफोन पे संपर्क किया है, जाति तौर पे मिलकर के भी बात करी, पूछा कि लोगों की क्या मनसा है, लोग क्या कह रहे हैं। आम आदमी जहां कहीं भी चार लोग बैठ करके बात करते हैं तो केवल यही बात करते हैं कि आने वाले समय में हमने 10 साल कांग्रेस को देख लिया, 10 साल भाजपा को देख लिया, अब हमें फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की, बहन मायावती जी के संघर्ष की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार बनानी है। ये जो गठबंधन है ये नेचुरल है। ये गठबंधन कोई इस बात को लेकर के नहीं है कि हमने प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है। इस गठबंधन के अपने मायने हैं। ये मजदूर और किसान का गठबंधन है, जिस मजदूर और किसान को लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बांटने का काम किया, जिसने हमारे बीच में खाई पैदा करी, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाया, कभी जाट और गैर जाट के नाम पे लड़ाया, कभी साथियों अगड़े और पिछड़े के नाम के ऊपर भी हरियाणा को बांटने की कोशिश करी। ये गठबंधन नहीं, ये 36 जात का भाईचारा है। और जब भाईचारा इकट्ठा हो जाता है तो फिर साथियों मान करके चलो, उसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती, फिर भाईचारा आगे बढ़ जाता है। इन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश करी है, हमने हरियाणा को जोड़ने का काम किया है। आज हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, मुख्यमंत्री रोज नई नई घोषणाएं करता है। पिछले मुख्यमंत्री के बनाए हुए जो कानून है उनको खत्म करके नए काम किए जा रहे हैं। खुद इस बात पे मोहर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने 10 वर्ष में बहुत गलत फैसले किए, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। अब हम उन फैसलों को बदलने का काम कर रहे हैं। भाजपा खुद मान रही है कि हमने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया, खत्म किया, लूटा, अनेक घोटाले किए। हमने महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी। आज भी इस किस्म के हालात है। हैरानी की बात है, कोई दिन ऐसा हरियाणा प्रदेश में नहीं है जिस दिन किसी ना किसी जिले के अंदर फिरौती के नाम पे व्यापारियों से पैसे ना लिए जा रहे हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसके अंदर पैसे लेके मर्डर ना किए जा रहे हैं।
आज की घटना आपके झज्जर की है। अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। मैं जब आया था रेस्ट हाउस में तब मुझे बताया गया कि अब तक 3 हत्याएं कर दी गई है। कानून व्यवस्था है ही नहीं, किसी को किसी का डर नहीं है, क्योंकि सब ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से संरक्षण दिया गया है। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ, ये बेखौफ बदमाश जो आज हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं, या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे और या फिर प्रदेश में सरकार बनने के बाद ही अपने आप को सरेंडर कर देंगे। कोई भी गलत काम हरियाणा प्रदेश में नहीं होगा। हैरानी की बात है, कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। कहा जाता है आजकल एक यात्रा चला रखी है, हिसाब मांगो यात्रा। 9.5 साल तक कभी हिसाब नहीं मांगा। विधानसभा में एक दिन भी सरकार से नहीं पूछा कि आप बजट कहां खर्च कर रहे हो। हरियाणा प्रदेश के ऊपर 325 करोड़ का कर्जा क्यों है। कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा प्रदेश के किसान को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा। कभी एक दिन इस कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं कहा कि आपके राज में 13 महीने तक किसान को 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, उसका जवाब दो। अब कहते हैं 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाओ, 20 साल का हिसाब मांगेंगे, 10 साल का कांग्रेस का हिसाब करेंगे और 10 साल का भाजपा का भी करेंगे। हिसाब मांगेंगे नहीं, हिसाब करेंगे। और ऐसा हिसाब करेंगे कि 3 पीढ़ियां याद रखेगी कि तुम लोगों ने 20 वर्ष में प्रदेश को कैसे लूटा था। साथियों, आज तक इस प्रदेश में किसी ने किए हुए वायदे अगर पूरे किए, अगर किसी ने अपनी बात को सिरे चढ़ाया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आप याद करो, सन 1987 को समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में हुआ था और जींद के उस समस्त हरियाणा सम्मेलन के अंदर चौधरी देवीलाल ने 3 वायदे किए थे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ। 3 गारंटियां दी थी। पहली गारंटी थी कि सरकार बनने के बाद हर बुजुर्ग को सम्मान के रूप में 100 रुपया पेंशन देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। दूसरा वायदा चौधरी देवीलाल का था कि किसान का, मजदूर का, कमेरे का, छोटे दुकानदार का 10-10 हजार रुपए तक का कर्जा माफ करूंगा। तीसरा वायदा था गरीब लोगों के साथ जिनकी बेटियों की शादी में दिक्कत और कठिनाई आती थी, कहा था 5100 रुपए कन्यादान के दूंगा। ये 3 वायदे किए थे। बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कहा करता था नहीं वायदे पूरे हो सकते, सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जा सकता। ये भी कहता था चौधरी देवीलाल बहका रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा कि बहकाने की बात नहीं, सरकार बनने के बाद कानून बनाऊंगा और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहूंगा कैबिनेट की बैठक में लिख करके लेकर के आओ, 100 रुपया माहवार पेंशन, 10,000 का कर्जा माफ, 5100 रुपया कन्यादान का, और नीचे दस्तखत कर दूंगा देवीलाल, और उसी दिन से कानून बन जाएगा। ये तीनों वायदे पूरे किए।